डॉक्टर नबी कौन है? कैसे एक ही रात में एक घातक विस्फोट हो गया? क्या तुर्की तक जाने वाला कोई परछाई थी? और लश्कर-ए-तैयबा को हमला करने के लिए किसने प्रेरित किया? हर राज, हर मकसद, हर मोड़ इस वीडियो में खुलता है। अंत तक देखें, आखिरी खुलासा आपको चौंका देगा। नौगाम की शांत गलियों में एक छोटा सा पुलिस स्टेशन भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक का केंद्र बन गया, जो एक सामान्य सुराग के रूप में शुरू हुआ। उसने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक खतरनाक अंतरराज्यीय मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस स्टेशन पहली बार अक्टूबर में तब शामिल हुआ था जब इलाके में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ पोस्टर दिखाई दिए थे। शुरुआत में स्थानीय लगने वाले इस मामले की जांच पुलिस को घाटी से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले गई, जिससे इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। आरोपी डॉक्टरों पर छापेमारी के एक हिस्से के रूप में पुलिस ने डॉक्टर मुजमिल शकील गनई और डॉक्टर अदील राठेर को गिरफ्तार किया है। दोनों कश्मीर के रहने वाले हैं और उन पर जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से संबंध होने का आरोप है। एक अन्य डॉक्टर शाहीन शाहिद है, जो इस मामले में गिरफ्तार एक प्रोफेसर है। उन पर भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला भर्ती शाखा का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसे जमात-उल मोमिनात के नाम से जाना जाता है। बताया गया है कि उसकी कार से एक असॉल्ट राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया था और वह पाकिस्तान में एक हैंडलर, जो जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर की पत्नी थी, के संपर्क में थी। डॉक्टर मुजमिल शकील गनई और डॉक्टर अदील राठेर को अक्टूबर के पहले सप्ताह में जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था और उन पर फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, टाइमर और असॉल्ट राइफलें जमा करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने बताया कि जब विस्फोटक सामग्री का विशाल जखीरा बरामद हुआ तो अल फलाह विश्वविद्यालय का एक अन्य डॉक्टर नबी घबरा गया और डेटोनेटर तथा अन्य संबंधित सामग्री लेकर दिल्ली भाग गया। विश्वविद्यालय परिसर से भागने के बाद उमर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। वहां विश्वविद्यालय से जुड़े एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसने नूह में एक किराए का कमरा लिया और लगभग 10 दिनों तक छिपा रहा। डॉक्टर उमर मोहम्मद बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुए, कॉनॉट प्लेस पार करते हुए अशोक विहार में रुके और रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद में रुके। दोपहर 3:19 बजे तक वो लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग में इंतजार कर रहे थे। शाम 6:48 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में विस्फोट हुआ। अब जांचकर्ताओं का मानना है कि इस घटना का सुराग हमारी सीमाओं से बहुत आगे तक फैला है, तुर्की तक। सूत्रों के अनुसार संदिग्धों ने अकेले ऐसा नहीं किया। कथित तौर पर उन्हें एक बड़े सीमा पार नेटवर्क के तहत प्रशिक्षित और निर्देशित किया गया था। और यहीं पर एक नया मोड़ आता है। जांच में लश्कर-ए-तैयबा से संभावित संबंधों का पता चलता है, जिससे जांच में एक नया विस्फोटक पहलू जुड़ जाता है। एन्क्रिप्टेड संदेशों से लेकर विदेशी संचालकों तक, विदेशों में गुप्त बैठकों तक, तस्वीर और भी स्पष्ट होती जा रही है। जो एक स्थानीय घटना लग रही थी, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है, जिसे विभिन्न देशों में फैलाया गया है और बेहद सटीकता से अंजाम दिया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच ही उनकी सबसे बड़ी सुराग है। लश्कर-ए-तैयबा की भारत के प्रति शत्रुता सीमाओं से कहीं आगे तक जाती है। कट्टर सलाफी जिहादी विचारधारा से प्रेरित ये समूह पूरे उपमहाद्वीप में एक खिलाफत स्थापित करने और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का सपना देखता है। उनके विश्व दृष्टिकोण में भारत अमेरिका और इजराइल के साथ तथाकथित इस्लाम के दुश्मन के रूप में खड़ा है। यही अतिवादी विश्वास प्रणाली उनके कार्यों, उनके प्रचार और संघर्ष के उनके अथक प्रयास को प्रेरित करती है। लेकिन उनका हर कदम भारत के संकल्प को और मजबूत करता है और उनकी चरमपंथी महत्वाकांक्षाओं के पैमाने को उजागर करता है।